शनिवारवाड़ा किले का रहस्य पुणे। महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा किला भारतीय इतिहास में अपनी विशेष पहचान रखता है। इसे पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता है और इसके निर्माण के पीछे एक महान और वीरता से भरी कहानी है। यह किला एक महल के रूप में बनाया गया था, जो 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। लेकिन आज इसे केवल एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्यमयी स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यह किला अपने शानदार इतिहास के साथ साथ अनेक रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस कहानी में हम शनिवारवाड़ा किले के इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस किले का निर्माण सन 1832 में करवाया था। इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना गया और यह पेशवाओं का मुख्यालय भी बना। इस महल का नाम शनिवारवाड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि इसका निर्माण शनिवार के दिन शुरू हुआ था। मराठा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण शनिवारवाड़ा का निर्माण मुख्यतः पत्थर और लकड़ी से किया गया था। इसका दरवाजा इतना मजबूत था कि दुश्मन के हमलों से बचा जा सके। इस किले में अनेक खंड, राजमहल, बगीचे, जल स्रोत और खिड़कियां थीं जो इसे शाही अनुभव देती थीं। यहाँ पर पेशवा परिवार के सदस्य रहते थे और यह उनकी संपन्नता का प्रतीक था। किले के मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता था, जिसे इतनी मजबूती से बनाया गया था कि उसे खोलना और बंद करना मुश्किल था। शनिवारवाड़ा का सबसे बड़ा रहस्य नारायण राव पेशवा की हत्या से जुड़ा है। नारायण राव पेशवा, जो एक युवा और साहसी राजा थे, उनकी हत्या मात्र 18 साल की उम्र में कर दी गई थी। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के बीच सत्ता को लेकर विवाद था। नारायण राव के गद्दी पर बैठने के बाद रघुनाथ राव को महल से निकाल दिया गया, जिससे उनके मन में नारायण राव के प्रति घृणा और जलन की भावना घर कर गई। रघुनाथ राव ने सत्ता वापस पाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुछ आदमियों को नारायण राव की हत्या के लिए भेजा, लेकिन यह बात अभी तक रहस्य बनी हुई है कि असल में किसने उनकी हत्या की थी। इस षड्यंत्र में आनंदीबाई की भूमिका को लेकर कई अफवाहें भी प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि आनंदीबाई ने एक पत्र में धरा पकड़ो शब्द को मारो कर दिया था, जिससे नारायण राव की हत्या का आदेश दे दिया गया। कहते हैं कि नारायण राव की हत्या के बाद उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हर पूर्णिमा की रात लोग किले से काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ की चीखें सुनते हैं। ये आवाज आज भी उन लोगों के दिल में भय पैदा कर देती है जो इस किले के पास रात बिताते हैं। लोगों का कहना है कि यह नारायण राव की आत्मा की करुण पुकार है, जो हर रात मदद की मांगती है। इस चीख पुकार को सुनने वाले लोग बताते हैं कि यह आवाज कभी धीमी और कभी तेज होती है, लेकिन यह हमेशा पूरी रात सुनाई देती है। कुछ लोग इसे एक भ्रम मानते हैं, तो कुछ इसे नारायण राव के प्रेत का प्रतिशोध पूर्ण संकेत मानते हैं। जलता हुआ किला। शनिवारवाड़ा का एक और बड़ा रहस्य इसका जलना है। 1828 में एक आग ने इस किले का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह आग कैसे लगी थी। इस घटना को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को अंधविश्वास और रहस्य के रूप में देखा जाता है। 2 अजीब घटनाएं। यहाँ पर रात में कई अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना है कि रात में महल के अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। किले के पास आने पर अक्सर अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं और अजीबोगरीब छायाएं दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि ये आत्माओं की उपस्थिति का संकेत है। 3. भ्रम और परछाइयां। शनिवारवाड़ा में अक्सर अजीब परछाइयों और भ्रमों का अनुभव किया जाता है। पर्यटकों का कहना है कि वे किले के अंदर ऐसी परछाइयां देखते हैं जो इंसानों जैसी लगती हैं। कई बार उन्हें महल के गलियारों में किसी की पदचाप सुनाई देती है, लेकिन जब वे पलटकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन घटनाओं के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग पहले से भयभीत होते हैं, उन्हें ऐसे स्थानों पर भ्रम उत्पन्न होने का खतरा होता है। इन अजीब घटनाओं को मनुष्य की मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं और उसकी कल्पनाओं का परिणाम भी माना जा सकता है। इसके अलावा कई लोग यह मानते हैं कि पुराने किलों और महलों में सुनाई देने वाली आवाजें अक्सर हवाओं और इमारत के ढांचे के चलते उत्पन्न होती हैं। लकड़ी के बने स्थानों पर कभी कभी तापमान परिवर्तन के कारण आवाजें उत्पन्न होती हैं। हालांकि ये तर्क अपनी जगह हैं,
लेकिन शनिवार वाड़ा में जो लोग खुद गए हैं वे बताते हैं कि वहां का अनुभव उनसे परे था। हालांकि शनिवार वाड़ा का रहस्य आज तक पूरी तरह से नहीं सुलझ सका है, लेकिन यह किला अपने इतिहास और रहस्यों के कारण लोगों को आकर्षित करता है। हर साल यहां लाखों पर्यटक आते हैं और इस किले का दौरा करते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पर्यटन स्थल मानते हैं, तो कुछ इसे रहस्यमयी और भूतिया स्थान। शनिवार वाड़ा के रहस्य को लेकर अनेक किताबें और फिल्में भी बनाई गई हैं, लेकिन इसके पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाना अभी बाकी है। जो भी हो, इस किले की रहस्यमयी कहानियां हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं और यह किला सदियों तक अपने रहस्य को संजोए रहेगा। शनिवार वाड़ा का रहस्य और इसका इतिहास आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यह किला न केवल पेशवाओं की वीरता का प्रतीक है, बल्कि उन रहस्यमयी घटनाओं का भी गवाह है जो वर्षों से लोगों के मन में भय और रोमांच पैदा करती हैं।